बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ताज वली ख़ान। इंशाअल्लाह आज हम सीखेंगे कि टिपिकल सेक्शन रोड में क्या होता है और उसमें कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो लेक्चर शुरू करते हैं। ये है हमारे साथ टिपिकल सेक्शन। तो टिपिकल सेक्शन 2-3 किस्म के रोड में दिए जाते हैं। एक तो दोनों साइड पे कट होता है, वो टिपिकल सेक्शन दिया जाता है, और एक साइड पे फिल होता है और दूसरी साइड पे कट होता है, एक वो सेक्शन दिया जाता है, और एक फिलिंग वाला सेक्शन दिया जाता है। और इसमें क्या क्या होता है अभी देखते हैं। तो ये है हमारे पास टिपिकल सेक्शन। तो इसमें हमारे पास ये कट वाला टिपिकल सेक्शन है, ये हमारे साथ NSL है, और ये कटिंग स्लोप है। ये जो दिया गया है 1 हॉरिजॉन्टल N जो है वर्टिकल है, ये हमारे साथ कट का स्लोप है। N का डिटेल जो है ना नीचे दिया गया होता है। तो इस तरीके से अगर N या कोई नाम दिया होता है तो उसका डिटेल ड्राइंग में मौजूद होती है। तो ये नीचे जो है ना हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो ये आपके साथ कट का स्लोप दिया होता है। ये आपको बेंच दिया होता है, 3 मीटर का हमारे साथ बेंच है, और यहाँ पे आपके साथ ब्रेस्ट वाल दिया गया है, और ब्रेस्ट वाल का भी डिटेल जुदा ड्राइंग में होता है। और ये जो है ना ये हमारे साथ शोल्डर हैं, ये राउंडिंग यहाँ पे करो दिया गया है। तो यहाँ पे जो है ना 50 सेंटी की ये करो है, और ड्रेन ये हमारे साथ ड्रेन है, और ये हमारे साथ कैरेज वे है 6.10, और शोल्डर 2.50 है हमारे साथ। तो इसी तरीके से इस साइड पे भी यही स्लोप वगैरह दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमारे साथ मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल होता है। ये है PGL भी बोलते हैं इसको, जो फिनिश रोड लेवल होता है, इसको FRL भी बोलते हैं, PGL भी बोलते हैं। और ये स्लोप दिया जाता है 2%, 4%। ये आम कैरेज वे में जो है ना 2% ही होता है तकरीबन। ये आपको हर रोड में शायद चेंज भी दिया होता है, किसी जगह 2.5% होता है, किसी जगह 2% होता है। तो यहाँ पे हमें 2% दिया गया है। और इसमें सुपर एलिवेशन में फिर जो है ना ये 1 साइड अप होता है, 1 साइड डाउन होता है, तो उसमें उसके जुदा डिटेल दिया जाता है। तो ये अमूमन आपको टिपिकल सेक्शन में जो है ना वो शो नहीं होता, बल्कि वो जुदा उसका डिटेल दिया जाता है। तो ये स्लोप दिया गया है, और यहाँ पे आपको मटेरियल दिया गया है कि ये आपको इसको स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कि ये असफाल्ट कितना है, असफाल्ट में क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे असफाल्ट वेयरिंग कोर्स है हमारे साथ क्लास A 5 सेंटी का, और असफाल्ट बेस कोर्स है हमारे साथ क्लास B 12 सेंटी का, एग्रीगेट बेस कोर्स है हमारे साथ 15 सेंटी का, सब बेस मटेरियल है ये 15 सेंटी का है, सब ग्रेड मटेरियल है ये 30 सेंटी का है। ये हमारे साथ कैरेज वे में ये मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो इसके सब ग्रेड के नीचे जितनी भी फिलिंग आती है उसको एम्बैंकमेंट फिलिंग बोलते हैं, वो एम्बैंकमेंट लेयरें होती हैं। तो सब ग्रेड बॉटम तक आपने रोड को लेके आना होता है। अगर कट है तो यहाँ से आपने शुरू करना है कटिंग। ये केज पॉइंट है आपके साथ, तो ये केज पॉइंट है, यहाँ से आपने शुरू करना है आहिस्ता आहिस्ता इसी स्लोप के मुताबिक आने है। इस लेवल पे जब पहुँचते हो तो यानी कि 10 मीटर हमारे साथ हाइट आती है। यहाँ से 10 मीटर पे आपने ये बेंच देना है। तो फिर आपने इस स्लोप से नीचे आते हुए इस तरीके से आपने बराबर कर लेना है। तो ये सब ग्रेड बॉटम तक आपने इसको बराबर करना है। जब सब ग्रेड बॉटम आपका क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपने सब ग्रेड मटेरियल जो जितनी थिकनेस है आपने वो डालनी है। उसके बाद सब बेस मटेरियल डालनी है, 15 सेंटी है हमारे साथ। तो जितना स्पेसिफिकेशन में आपको दिया जाता है थिकनेस, उस हिसाब से आपने एम्बैंकमेंट लेयरें भी डालनी है और ये भी डालनी है। तो ये शोल्डर में आपको जुदा दिया गया है। शोल्डर में हमारे साथ TST है, 2.5 मीटर जो है 2.50 मीटर जो है उसमें TST दिया गया है, और एग्रीगेट बेस कोर्स दिया गया है 15 सेंटी, और सब बेस कोर्स दिया गया है
29 सेंटी, एग्रीगेट सबग्रेड दिया गया है 30 सेंटी। तो यहाँ पे आपको कर्व स्टोन भी दिया गया है, तो इसको भी आपने नज़र रखना है। आपको टिपिकल सेक्शन में जो जो चीज़ें दिए जाते हैं उसको आपने सही तरीके से स्टडी करनी होती है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो ये इस तरीके से हमने ये टिपिकल सेक्शन को स्टडी करना है और लेवल हमने इस तरीके से देने हैं। तो अभी ये तो कट का सेक्शन था, अभी यहाँ पे आपको फिलिंग का सेक्शन दिया गया है। ये स्लोप दिया है 1-2 स्लोप है, 1 मीटर में 2 मीटर अंदर जाना होता है। तो वर्टिकल 1 मीटर जाओगे तो 2 मीटर हॉरिजॉन्टल आपको अंदर आना होता है। तो ये उसी तरीके से आपको अस्फाल्ट वगैरह का सारा डिटेल दिया गया होता है। तो इस और शोल्डर, ये जितना शोल्डर है और कैरेज वे कितना है, ये सब कुछ आपको दिया जाता है। तो ये फिलिंग का डिटेल था। और ये कट और फिल, ये देखें उसी तरीके से कट है जो हमने पीछे पढ़ा है। तो और फिल एरिया में अक्सर आपको रिटेनिंग वाल दिया जाता है। तो नो एज पर साइड देखा जाता है कि कौन सी जगह रिटेनिंग वाल देना है, कौन सी जगह नहीं देना है। तो ये अभी इस वक्त यहाँ पे रिटेनिंग वाल दिया है। रोड के एज के बिल्कुल किनारे तक आपने इसको बराबर लेके आना है और कोशिश करनी है ताकि आपका रोड कम ना हो। तो इस तरीके से आपने इसका रिटेनिंग वाल बनाना होता है। उसके बाद आपने ऐसा ऐसा फिलिंग करके अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपने फिलिंग करना होता है। तो ये डिटेल दिया गया है जो एन का मैंने आपसे बोला है। तो जो ऊपर ये एन दिया है उसका नीचे डिटेल दिया गया है। फॉर कॉमन एक्सप्रेशन जो है, कॉमन एक्सप्रेशन 1/1 है, हॉरिजॉन्टल 1 होगा तो वर्टिकल भी 1 होगा। तो फॉर मीडियम रॉक जो है, मीडियम रॉक में वर्टिकल 2 या 3 होगा और हॉरिजॉन्टल 1 होगा। 2 या 3 का क्या मतलब है कि उस जगह को देखना होता है कि अगर ज़्यादा रॉक की तरफ नज़दीक है तो आपने उसको 2 देना है, अगर कॉमन की तरफ है तो अगर ज़्यादा रॉक की तरफ है तो 3 देना है, अगर ज़्यादा कॉमन की तरफ है तो 2 दे देना है। और फॉर हार्ड रॉक एक्सप्रेशन 4, यानी कि ये एन आपका वर्टिकल 4 होगा, हॉरिजॉन्टल 1 होगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पर मीटर में मेरे साथ कितना स्लोप आएगा। तो ये इस तरीके से आएगा 1/4, यानी कि ये हार्ड रॉक का है तो 25 सेंटी, यानी कि 1 मीटर अगर आप ऊपर जाओगे तो 25 सेंटी आपने बाहर जाना है। तो इस तरीके से आपने ये स्लोप कैलकुलेट करना है। अभी 1/3 का स्लोप अगर हम निकालें 1/3 तो 0.333 आपके साथ स्लोप आएगा 1 मीटर में। 1 मीटर वर्टिकल जाओगे तो 0.333 आपने हॉरिजॉन्टल जाना होता है। तो ये इसी तरीके से हमने ये स्लोप कैलकुलेट करना है। तो ये आपको टिपिकल सेक्शन डिटेल से स्टडी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि टिपिकल सेक्शन में आपके सारे स्लोप वगैरह दिए होते हैं। तो जिस तरीके से ये अभी हाइट आपको यहाँ पे दिया गया है, एक यानी कि 15 मीटर दिया गया है और ऊपर एक जगह पे आपको 10 मीटर दिया गया था, यहाँ पे 10 मीटर दिया गया है। तो वो आपने इस पर यानी कि ड्राइंग को सही तरीके से स्टडी करके, ताकि आपको साइड पे कोई मुश्किलात ना हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ये कर्व स्टोन का जो है ना, कर्व स्टोन की भी डिटेल आपको दिया होता है। ये देखें, ये PCC कर्व स्टोन है, इसको डिटेल आपको दिया है, यानी कि 30 सेंटी, यानी कि 30 सेंटी है और ये 3 सेंटी और ये 12 सेंटी है। तो इसी तरीके से आपको ये मुकम्मल डिटेल दिया गया है। इसी तरह ये हमारे साथ दूसरा कर्व स्टोन है। ये जो कर्व स्टोन आपको यानी कि डिज़ाइन में दिया होता है वो कर्व स्टोन आपने लगाना होता है। कई किस्म के कर्व स्टोन आपको दिए जाते हैं। तो जो आपको कर्व स्टोन इंजीनियर आपको बोलेगा तो वो आपने साइड पे लगाना होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे।
तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।